हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जो बच्चे राजस्थान एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजस्थान एपीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए सिलेबस आज डिफाइन किया है। यह आपका नोटिस 19 जून 2026 अभी अभी आया है। आपका जो राजस्थान एपीओ का एग्जाम है इसमें आपका लॉ, हिंदी और इंग्लिश तीन सब्जेक्ट आते हैं। तो लॉ में आपके 14 सब्जेक्ट हैं। तो लॉ का जो आपका पेपर है इसमें 14 सब्जेक्ट हैं और इन 14 सब्जेक्ट्स के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के हिसाब से राजस्थान एपीओ का सिलेबस डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का आपका जो टॉपिक वाइज सिलेबस है राजस्थान एपीओ का। तो भारतीय न्याय संहिता में आपको प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 3, फिर जनरल एक्सेप्शन 14 to 44, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड सेक्शन 63 to 99 और ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी सेक्शन 100 to 146, फिर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 189, 190 एंड 194 और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 303 to 334। फिर इसका बाद आपका आईपीसी में आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 to 5, फिर जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 to 52A, फिर आपका जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 to 106, फिर जॉइंट लायबिलिटी आपकी सेक्शन 34 और 149, फिर ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी सेक्शन 299 टू सेक्शन 377, फिर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 378 टू सेक्शन 462, फिर आपका बीएनएसएस में आपका सेक्शन 1 to 5, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफेंसेस सेक्शन 6 to 20, पावर ऑफ कोर्ट्स सेक्शन 21 to 25, अरेस्ट ऑफ पर्सन सेक्शन 35 to 62 और प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस सेक्शन 63 to 93, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर सेक्शन 125 to 129, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सेक्शन 144 to 147 और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एंड ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 152 to 167, इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिस एंड देयर पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 173 to 196। ये आपका बीएनएसएस का सिलेबस है, ये आपको बस यही पढ़ना है। फिर आपका सीआरपीसी का सिलेबस देखते हैं। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 5, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 to 25A, पावर ऑफ कोर्ट सेक्शन 26 to 31, अरेस्ट ऑफ पर्सन 41 to 60A, कंपेल ऑफ अपीयरेंस 61 to 90, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर सेक्शन 106 to 110, order for maintenance of wives, children and parents section 125 to 128, maintenance of public order and tranquility section 133 to 148 and police and their powers to investigate section 155 to 176। ये आपका सीआरपीसी का सिलेबस है। इसके बाद आपका बीएसए का सिलेबस। बीएसए जो है इसमें आपको प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 और 2, फिर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन 3 to 49, फिर ओरल एविडेंस 54 to 55। ये आपका बीएसए का सिलेबस। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 to 54, ओरल एविडेंस 59, 60। ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सिलेबस है राजस्थान एपीओ का। और जो SC/ST एक्ट है इसमें आपका प्रिलिमिनरी 1 to 2 और ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज सेक्शन 3 to 9। ये आपका SC/ST एक्ट का सिलेबस। फिर आर्म्स एक्ट है, इसमें भी काफी कम सिलेबस है आपका। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 2 और एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स 3 to 12। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, इसमें भी आपका प्रिलिमिनरी 1 to 2, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 4 to 9, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ सेक्शन 10 to 26। ये आपका जेजे एक्ट का सिलेबस है। राजस्थान एक्साइज एक्ट आपका प्रिलिमिनरी 1 to 7, कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 8 to 10A, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सेक्शन 11 to 15। ये आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट का सिलेबस है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 2, सेक्सुअल ऑफेंसेज, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन सेक्शन 3 to 12। ये आपका पोक्सो का सिलेबस।
राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992, इसमें आपका सेक्शन 1 to 8 और शेड्यूल, बस आपका ये इसमें राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन का सिलेबस है। फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022, इसमें आपका सेक्शन 1 to 10 और शेड्यूल 1 to 2, ये आपका राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो 2022 का इसका सिलेबस है। आपको ये दोनों जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, इनके दोनों के शेड्यूल आपको अच्छे से देख के जाने हैं, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, इसमें शो टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट सेक्शन 1, डेफिनेशन सेक्शन 2, कोर्स टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर डोमिनेशन सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 6, ये आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का सिलेबस है। जो राजस्थान एपीओ का एग्जाम है, इसमें ये जो सिलेबस दिया है आरपीएससी ने, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप राजस्थान एपीओ का पिछला जो एग्जाम हुआ था, वो उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको इस सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम में। और जो इसका मेंस एग्जाम होता है, उसके लिए भी इन्होंने अपना सिलेबस डिफाइन किया है, वो उसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसका मेंस का सिलेबस देख लेना। लेकिन आपको पहले अपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। और जो प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम है, ये इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है, हिंदी और इंग्लिश जो इन्होंने इसका सिलेबस भी दिया है, तो अब हम हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। जो आपका हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में आपको विलोम शब्द, उपसर्ग, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, स्वर संधि और संधि विच्छेद, जो आपकी संधि है, इसमें अयादी, स्वर संधि और विसर्ग संधि को छोड़कर बाकी सभी संधि हैं, वो आएंगे आपके एग्जाम में। पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये आपके जो 7 टॉपिक्स हैं हिंदी के, ये आपके हिंदी के आएंगे। और जो जर्नल इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, मॉडल्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका जो 6 टॉपिक है इंग्लिश के, ये आपके 6 टॉपिक इंग्लिश में आएंगे। आपका जो राजस्थान एपीओ का सिलेबस है, ये बाकी जो अदर स्टेट का आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, उससे काफी कम सिलेबस है। और आपको हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा अपनी तैयारी अच्छी करनी पड़ी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो काफी ज्यादा वेटेज है हिंदी और इंग्लिश की, तो आपको हिंदी और इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करनी है। और अब हम इसका एग्जामिनेशन देखते हैं। जो आपके 70 क्वेश्चन है, वो आपके लॉ के आएंगे, और 50-50 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। आपका जो एग्जाम है, ये 2 आवर्स का होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होगा आपका। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम में ये है कि आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अपनी तैयारी इसी के हिसाब से करें, क्योंकि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है, वो काफी ज्यादा होती है। तो कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट ना करें, उसको छोड़ दें अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है। अगर आपको ये राजस्थान एपीओ का सिलेबस चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करें सिलेबस में, उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।